राजीव, आपको तो पता ही है मेरे भाई के बेटे का जन्मदिन आ रहा है। उसमें जाने के लिए ना मेरे पास कपड़े नहीं है। मुझे ना बहुत अच्छी 2000 रुपये की साड़ी पसंद आई है। आप मुझे 2000 रुपये दे दो ताकि मैं वो साड़ी ले लूँ। एक बात बताओ, मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या? तुम्हारा भाई अपने बेटे का बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट कर रहा है, छोटा मोटा फंक्शन कर रहा है, उसमें भी तुम्हें नए कपड़े चाहिए? राजीव, फंक्शन तो फंक्शन होता है, छोटा क्या बड़ा क्या। मैं कौन सा आपसे 10,000 रुपये की साड़ी मांग रही हूँ, मात्र 2000 रुपये की तो साड़ी मांग रही हूँ आपसे। उसमें भी आप मुझे बातें सुना रहे हो। बातें सुनने के काम करोगी तो बातें तो सुनाऊंगा ही ना। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि 2000 रुपये कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर तुम्हें कमाना पड़ेगा ना तो पता चलेगा। मैं नहीं दे रहा कोई 2000 रुपये, 1000 रुपये ले लो बस। रहने दो राजीव, आपको 1000 रुपये भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पुरानी साड़ी पहनकर ही काम चला लूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। 2000 रुपये दे दो। राजीव, हाँ डॉली। आपका कुरियर आया है। आपने 7,000 रुपये के जूते मंगवाए हैं। इतने महंगे जूते ऑनलाइन कौन मंगवाता है? अरे तो क्या हो गया? तुम्हें पता है ब्रांडेड जूते महंगे आते हैं। 11,000 रुपये के जूते थे, 7,000 में मिल गए हैं। वाह, 7,000 रुपये तो आपको कुछ लग ही नहीं रहे। सुबह जब मैं आपसे 2,000 रुपये अपनी साड़ी के लिए मांग रही थी वो आपको बहुत ज्यादा लग रहे थे। 2,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये मुझे दे रहे थे साड़ी के लिए। अपने लिए 7,000 रुपये के जूते मंगवा रहे हो। मैं कमाता हूँ, अपने पे चाहे जितना मर्जी खर्चा करूँ, और तुम्हें भी मैं तुम्हारे हिसाब से पैसे दे ही देता हूँ ना। तो फिर मेरे मामले में टांग क्यों उड़ा रही हो? मैं कोई टांग नहीं अड़ा रही हूँ। जिस तरीके से आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हो ना, इसी तरीके से मेरी भी कुछ जरूरतें होती हैं। आपका फर्ज बनता है मेरी जरूरतों को पूरा करना। मैं तुम्हारी सारी जेन्युइन जरूरतें पूरी करता हूँ, लेकिन जो तुम ये फिजूल में पैसे मांगते रहते हो ना, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। खूब पैसे होते हैं आपके पास। अब मुझे कुछ नहीं पता। आपने 7,000 रुपये के अपने जूते मंगाए ना, अब मुझे 2,000 रुपये दो, मुझे साड़ी लेके आनी है। मैं कोई नहीं देता तुम्हें 2000 रुपये, मैं तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। और तुम ना मुझसे आए दिन ये मांगना छोड़ दो। अगर तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती ना तो खुद कमाओ और खर्चो। ठीक है, फिर आपको यही सही लग रहा है तो यही ठीक। मुझे भी आपके सामने ना हर दिन हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। राजीव को भी 5,000 दे दो, कभी 200 रुपये दे दो। अब मैं खुद कमाऊंगी और खुद खर्चूंगी। हाँ हाँ, कमाना इतना आसान नहीं होता। तुमने बोल दिया और तुमने कमा लिया। मैं भी देखता हूँ तुम कितना कमा पाती हो। ठीक है, फिर आप भी देख लेना। ज्योति, अब क्या बताऊं, मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हो गई। मैं जब भी उनसे पैसे मांगूं रो रो के मुझे पैसे देते हैं। और सच बताऊं, मुझे भी उनसे पैसे मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं उनके आगे भीख मांग रही हूँ। आज तो सुबह ही हमारी इतनी बहस हो गई। मुझे कहते हैं कि इतने तुम्हारे खर्चे बढ़ गए हैं ना, तो खुद कमाओ और खुद खर्चो। अब बता, मैं बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी कुछ कमाने। डॉली, एक बात बता, तुझे अपने हस्बैंड की इतनी बातें सुनने की क्या ज़रूरत है? तू तो मेकअप का इतना अच्छा काम जानती है, पार्लर का भी तुझे इतना अच्छा काम आता है। तू तो घर बैठ के अपना छोटा मोटा काम खोल ले, घर में बैठ के तू खूब कमा सकती है। तुझे इतने ताने सुनने की क्या ज़रूरत है अपने हस्बैंड की? हाँ ज्योति, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अगर घर में ही छोटा मोटा पार्लर का काम शुरू कर दूंगी ना, तो मैं घर में ही बैठे बैठाए कमाने भी लग जाऊंगी और मुझे अपने हस्बैंड के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, सब अच्छा चल रहा है। मुझे 1 महीना हो गया है पार्लर का काम शुरू किए हुए। और आपको पता है, दिन के 1-2 क्लाइंट तो आ ही जाते हैं। मेरा काम बहुत अच्छा चल गया है। डॉली। हाँ राजीव, चलो मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बोलो। क्या बोलूं? कल भी आपका कुरियर आया था, आज भी आपका कुरियर आया है। आजकल आपके बहुत कुरियर आ रहे हैं। थोड़ा पैसों को संभालना सीखो। एक्सक्यूज़ मी राजीव, अब मैं कमाने लगी हूँ। मैं कम से कम आपसे तो नहीं मांगती। अब मैं जो मर्जी मंगाऊँ या ना मंगाऊँ। अरे वाह, अब तुम कमाने क्या लगी, जवाब भी देने लग गई हो। वैसे सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, अगर औरत कमाने लगे ना तो उसके पर निकल आते हैं। एक तो राजीव थोड़ा ना संभल के बोला करो। मेरे कोई पर नहीं निकले हैं। औरत कमाने क्या लग जाए, सबसे पहले पति की आंखों में खटकने लग जाती है। अब मैं खुद अपना कमाती हूँ तो मैं अपने पैसों का जो मर्जी करूँ। ये अपनी कमाई की धोस ना मुझे मत दो तुम। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कमा के मुझे जवाब दो। पहले तुम ठीक थी, जो मुझसे मांगती रहती थी, कम से कम दबके तो रहती थी। तुम ये काम धाम छोड़ो और घर ही बैठो। राजीव, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं जैसे पहले आपके साथ थी वैसे ही अब हूँ, और ना मुझे अपनी कमाई का कोई घमंड है। फ्रेंड्स, मुझे तो ये समझ नहीं आता, औरत अगर ना कमाए तो बुरी, कमाए तो बुरी।
तो मेरे हिसाब से तो औरत को कुछ ना कुछ कमा लेना चाहिए। अगर उसको बुरा बनना है तो कमा के क्यों ना बने, क्योंकि कमाने से क्या होगा, वो एटलीस्ट अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है और किसी के सामने हाथ भी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।